एपिसोड की शुरुआत में हम लियोन को देखते हैं जो कि रोजवाइस से पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या किया। ये इसे कहती है कि कुछ नहीं, मैंने बस एक ड्रैगन पैटर्न को उस आर्मर के ऊपर लगा दिया जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देता है, और जैसे ही तुमने उससे छुआ उस आर्मर की जितनी चीजें थी वो एक्टिव हो गई। अब उसका असर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। ये सोचता है कि मुझे सावधान रहना चाहिए था। रोजवाइस फिर से बताती है कि जो ड्रैगन पैटर्न मैंने उसके ऊपर लगाया था उस वजह से तुम्हारे ऊपर डबल इफेक्ट हो चुका है। मैं अब देखती हूँ कि आखिरकार तुम कितनी देर से बियर कर सकते हो। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ये गिर जाता है। ये सोचता है कि मैं अपनी अपर बॉडी तो कंट्रोल कर पा रहा हूँ पर मेरी लोअर बॉडी मेरे कंट्रोल से छूटे जा रही है। रोजवाइस फिर से बताती कि तुम्हें क्या लगा, मेरे अंदर कोई ग्रज नहीं है कि तुमने मुझे उस टाइम कॉन्कर किया था। मैं कुछ दिनों से यही प्लान करी थी कि आखिरकार मैं तुमसे रिवेंज कैसे लूं, पर तुमने काफी आसानी से अपना गार्ड डाउन कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना दूंगी। तो मुझे बताओ कि मेरी एक्टिंग स्किल तुम्हें कैसी लगी, ये काफी अच्छी थी ना। ये इसे कहता है कि तो फिर आज तुमने जितनी भी चीजें मुझसे कही थी क्या वो सब झूठ थी, तुम्हारे माँ बाप के बारे में, मोएन और तुम्हारी मॉम के बारे में। ये इसे कहती कि नहीं, वो सब सच था, पर वो सारी चीजें मुझे इफेक्ट नहीं करेंगी जो आज मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते ही ये यहाँ पे अपने कपड़े उतारने लग जाती है। उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले कुछ कहा था कि मुझे कॉन्कर होना पसंद है कि नहीं, पर हाँ मुझे यहाँ पे कॉन्कर होना पसंद है, तो क्या तुम रेडी हो क्या। इसके बाद रोजवाइस लियोन के ऊपर चढ़ जाती है और हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लियोन को जो कि परेशान हो चुका होता है और वो रो रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे लियोन इससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। ये इसे कहती है कि 2 साल पहले से अगर तुम्हें भी कंपेयर किया जाए तो तुम्हारे चेहरे पे अब ज्यादा स्कार्स नहीं है, तुम काफी अच्छे लग रहे हो और तुम काफी ज्यादा मेच्योर भी हो चुके हो। पर लियोन इसे कहता है कि मेरे साथ खेल खेलना बंद करो, मैं तुम्हारी स्टिक में दोबारा से नहीं फंसने वाला। तो ये इसे कहते हैं कि तुम सचमुच काफी स्मार्ट बन चुके हो, पर पता है क्या, पहले के मुकाबले अब तुम ज्यादा हेल्दी नहीं रहे। इसकी बात सुन के ये शौक हो जाता है कि लियोन अब अच्छे शेप में नहीं है और वो ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, ना ही वो एकदम फिट है। इसे काफी बुरा लगता है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे रोजवाइस लियोन से मिलने के लिए आती है। तो ये इसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये इसे बताती है कि सुबह हो चुकी है, लगता है तुम कल रात ठीक से सोए नहीं हो। ये इसे कहता है क्योंकि कल रात को तुमने मुझे वो सारी बातें कही थी। ये इसे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद ये लोग बहस करने लग जाते हैं। रोजवाइस फिर इसे बताती है कि सेंट हेड एकेडमी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे न्यूयॉर्क को ट्यूटर कर देना चाहिए ड्रैगन के नॉलेज के बारे में, और उसी के साथ तुम अपनी ताकत को भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो इस एरिया में, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है। लियोन इसे कहता है कि कल मैं अच्छा हेल्थ कंडीशन में नहीं था पर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ पे नोआ को पास करा दूंगा, पर मुझे उसके बदले में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं तुमसे यहाँ पे कुछ लेना चाहता हूँ इक्वली। ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज पे एग्री करती हूँ, पर वो ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। ये इसे कहता है कि ठीक है, एक प्रॉमिस होता है। तो रोजवाइस कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें नोआ को अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, थकना मत। ये इसे कहता है कि मैं नहीं थकने वाला, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। इसके बाद नोआ इससे पूछती है कि आखिरकार आप मॉम से यहाँ पे हर टाइम लड़ते क्यों रहती हो। ये नोआ को बताता है कि हमारे बात करने का तरीका ही ऐसे है। पर 2 मीटर को तुमने अभी अभी उससे क्या कहा। ये इसे कहती है कि मैंने उन्हें मॉम कहा। ये इसे कहता है क्या उसने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पे जो नाम है उसे चेंज कर दो, क्या तुम्हें मदर बुलाना पसंद है या मॉम। तो ये इसे कहते हैं कि मुझे मॉम बुलाना पसंद है। ये इसे कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें ये काफी पसंद आएगा। इसके बाद नोआ ब्लशिंग करने लग जाती है। तो ये इसे कहती है कि हम यहाँ पे स्टडी कब स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसे कहता है कि 2 मीटर को हम शुरू कर देते हैं। हमें फिर रात को दिखाया जाता है लियोन को जो कि चिल्ड्रन स्टडी रूम में यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे रोजवाइस आ जाती है जो कि इसे कहती है क्या तुम अब तक सोने नहीं गए क्या। ये कहता है कि नहीं, नोआ के पास एक एबिलिटी है जिससे वो लर्निंग को यहाँ पे काफी अच्छे से कर सकती है, पर सिर्फ टीचिंग से वो सब कुछ नहीं सीख सकती। इसी वजह से मैं यहाँ पे प्लान उसे ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ और कुछ कीज ढूंढ रहा हूँ नॉलेज के, ताकि यहाँ पे उन पॉइंट्स को कंबाइन करके मैं यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन के साथ उसे जोड़ सकूँ ताकि वो यहाँ पे अच्छे से पास हो सके। और वो सब करने के लिए मुझे आज रात जागना पड़ेगा ताकि मैं उसके लेसन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करा सकूँ। नोआ काफी स्मार्ट चाइल्ड है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि मैं उसे 1 महीने के अंदर पास करवा दूंगा। तो ये इसे कहती है ये तो होना ही था क्योंकि नोआ मुझ पे गई है। ये इसे कहता है कि ये नेसेसरी नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं ड्रैगन स्लेइंग जीनियस हूँ जिसने यहाँ पे अव्वल नंबर से यहाँ पे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। मैं अपने स्कूल का हाई स्कॉलर था। तो हर मजेस्टी मुझे बताइए कि आखिरकार अब तक आपने क्या क्या अचीव किया है। इसकी बात सुन के रोजवाइस सोचने लग जाती है कि मैं तो सोचा था ये एक रिकलेस मैन है जिसे सिर्फ लड़ना आता है और लोगों को मारना आता है और उसके अलावा कुछ नहीं, पर मुझे लगा नहीं था कि ये अपने स्कूल का टॉपर निकलेगा। इसके बाद ये इसे पूछती है तो फिर अगर तुम इतने ही ताकतवर थे तो तुम मेरे प्रिजनर कैसे बन गए। ये इसे कहता है कि मैं वो बस आखिरी बार हारा था, मेरे बस एक गलती की वजह से मुझे जिंदगी भर का पछतावा मिल गया और मुझे एक ड्रैगन बुली कर रही है। रोजवाइस इसे कहती है कि लगता है तुम मुझसे काफी ज्यादा डरते हो। इसके बाद ये इससे
पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे पास चिली पेपर क्यों है, आखिरकार तुम इस चीज का क्या करने वाले हो। ये इसे बताता है कि मैं ये किचन से लाया हूँ ताकि मैं अपने आप को रिफ्रेश रख सकूं और पूरी रात जाग सकूं। पर ये इसे बताती है कि वो ड्रैगन स्लेइंग येलो पेपर है जो कि इंसानों के लिए सूटेबल नहीं होता, तुम इसे बेयर नहीं कर पाओगे। पर ये इसे खा लेता है और उसके बाद ये यहाँ पे हर जगह पानी ढूंढने लग जाता है क्योंकि इसके मुंह में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। पर तभी रोजवाइस इसके कान बंद कर देती है और इसे कहती है कि इससे तुम्हें थोड़ा कूलर महसूस होगा, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। लियोन फिर कुछ देर के बाद इसका शुक्रिया करता है इसकी मदद करने के लिए। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। रोजवाइस फिर जाने से पहले इसे कहती कि जाके सो जाओ और ज्यादा चिलीज मत खाना क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कल नोआ को साइन लैंग्वेज भी सिखानी है। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया। पर ये सोचता है कि उसने जब मुझे हाथ लगाया तो मुझे काफी अच्छा लगा। पर फिर ये किसी तरह अपने आप को समझाता है कि वो एक ईविल ड्रैगन है जिसने इसे ट्रिक किया है और वो हमेशा एक जगह ले जाके उसे पूरी तरह निचोड़ लेती है और जब तक निचोड़ती है जब तक उसकी पूरी ताकत खत्म नहीं हो जाती। वो सचमुच एक परवर्ट है। इसके बाद ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये अपनी बॉडी को रिकवर कैसे कर सकता है। इसे एक रेड ड्रैगन फ्रूट नाम की एक चीज तो मिलती है पर वो सोचता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तभी उसे ड्रैगन बिग फोर्स नाम की एक चीज मिलती है जिसे अगर ये बना ले तो ये अपनी बॉडी की हेल्थ को रिकवर कर सकता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये नोआ को बताता है कि नोआ पता है तो ये 100 मार्क्स का एग्जाम था और मुझे बताओ तुम्हें कितने आएंगे। ये इसे बताती कि मेरे हिसाब से मुझे 50 आएंगे। इसे कहता है कि नहीं तुम्हें 62 पॉइंट्स आए हैं, ये उससे ज्यादा है जो तुमने एक्सपेक्ट किए थे। पर ये इससे खुश नहीं होती। ये फिर सोचता है कि लगता है ये लड़की इतनी इस चीजों से खुश नहीं होने वाली क्योंकि इसने अपनी स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई रख रखी है। इसे तो मोएन की तरफ ज्यादा कुछ ना सोच के बाहर खेलना चाहिए पर वो यहाँ पे स्कूल जाना चाहती है और स्टडी करना चाहती है। ये फिर इसे बताता है कि 60 पॉइंट्स भी काफी ज्यादा, ये काफी इंप्रेसिव है, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पे खांसने लग जाता है और इससे माफी मांगता है। दरअसल कल जोश में आके इसने और ज्यादा चिलीज खा ली थी, इसी वजह से ये ठीक से यहाँ पे बोल नहीं पा रहा होता है। पर रोजवाइस ने यहाँ पे नोआ को बताया होता है कि कल उसके डैड ने काफी ज्यादा मेहनत की उसके स्टडी प्लान बनाने के लिए, पर उस चक्कर में उसने यहाँ पे येलो चिली पेपर खा लिया जिस वजह से उसका गला थोड़ा खराब हो सकता है। इसी वजह से नोआ यहाँ पे इसे चॉकलेट देती है। ये देख के लियोन इससे पूछता है क्या मेरे लिए क्या। ये इसे कहती कि हाँ ये मॉम ने मुझे दिया आपको देने के लिए। तो ये इसे कहता है कि अपनी मॉम को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। ये फिर सोचता है कि ये लड़की भी रोजवाइस जैसी है, बाहर से ये काफी ज्यादा कठोर है पर अंदर से ये काफी ज्यादा मुलायम है और ये अपनी फीलिंग को सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इसके बाद ये इसे कहता है कि चलो हम अपनी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। ये कहती कि ठीक है। हमें फिर सिल्वर ड्रैगन कैसल के किचन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो मेड्स होती है वो यहाँ पे लियोन को कहते हैं कि जो भी आपने हमसे कहते वो सभी हर्ब्स हम इकट्ठा करके लेके आ चुके हैं। तो ये से कहता है कि प्लीज उसे साइड रख दो। दरअसल लियोन ने थोड़े एक्स्ट्रा हर्ब्स मंगाए थे ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि यहाँ पे उसने क्या बनाया है। पर लियोन सोचता है कि जितने भी मेडिकल मटेरियल्स उसने मंगवाए है ये एकदम कॉमन है और उसी के साथ जो रिफाइनिंग है वो भी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर उसके बाद भी यहाँ पे बुक में लिखा गया है कि ड्रैगन क्लैन का सबसे बेस्ट फार्मासिस्ट भी इस ड्रैगन क्लैन की स्पेल को नहीं बना पाया था। ये सोचता है कि आखिरकार इसका सक्सेस रेट इतना कम क्यों है। इसके बाद ये इसे बनाने लग जाता है जैसे उस बुक में लिखा होता है। पर काफी बार ट्राई करने के बावजूद ये इसे ठीक से नहीं बना पा रहा होता है। ये सोचता है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को तो अच्छे से फॉलो किया था पर काफी बार मैं यहाँ पे फेल हो चुका हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों है। आखिरकार ड्रग को मैं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, साथ ही साथ इसका सेपरेशन भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। अगर मैं थोड़ा हाई टेम्परेचर कर देता हूँ तो ये तुरंत ही खराब हो जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और मैन्युअली शेक करके ये इम्पॉसिबल है कि मैं इसे सेपरेट कर सकूं, आखिरकार मैं क्या करूं। मास्टर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि अगर एक रास्ते से सवाल का जवाब नहीं मिलता तो तुम्हें दूसरे रास्ते में जाना चाहिए। पर क्या यहाँ पे दूसरा रास्ता है भी, आखिरकार हम इस मेडिकल को सेपरेट कैसे करें। तभी ये देखता है कि बाहर यहाँ पे बिजली चमक रही होती है और बारिश होने के कगार होते हैं। ये फिर बाहर चले जाता है जहाँ पे ये थंडर लाइटनिंग को देखता है और इसे अपने टीचर की बात याद आ जाती है जहाँ पे यहाँ पे अब थंडर का यूज करने का फैसला करता है। इसके पास अब इतनी मैजिक आ चुकी होती है जिससे ये थंडर का यूज करके इस मेडिसिन को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है और कुछ घंटे के बाद ये इस चीज को बना लेता है और कहता है कि इस मेडिसिन को तो बनाना काफी ज्यादा आसान था। तभी यहाँ पे म्यून आ जाती है जो कि इससे पूछती है कि डैड आप क्या बना रहे हो। ये इसे कहता है कि कुछ भी नहीं। तो ये इसे कहती है कि डैड आपके हाथ में तो कैंडी है। ये इसे कहता है कि हाँ ये मेडिसिन है जो कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए तैयार की है। ये इसे कहती है कि मॉम क्या सिक है। ये इसे कहता है कि हाँ
हाँ तुम्हारी मॉम दिन रात बिजी रहती है और नरिशमेंट के लिए मैंने उसे बनाया, तो तुम चिंता मत करो। पर असल में तो लियोन ने इसे अपने लिए तैयार किया है। इसके बाद ये इससे पूछती कि डैड तो फिर मॉम का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। ये इसे कहता कि हाँ एक डैड के तौर पर मेरे यही फर्ज है। हम फिर कुछ देर के बाद लियोन को देखते हैं जो कि बेड पे होता है और वो सोच रहा होता है कि वैसे तो मैंने इस पिल को बना दिया, पर मुझे नहीं पता कि ये ड्रैगन के लिए बनाई हुई पिल यहाँ पे इंसानों के ऊपर कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो ये इसे अभी ना यूज करने का फैसला करता है। पर तभी यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है जिसे देख के इससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये इसे बताती कि मोइन ने मुझे बताया है कि तुमने मेरी बॉडी रिलीफ के लिए एक मेडिसिन बनाई है। इसके बाद सुन के ये सोचता है कि उसने सारी चीजें बोल दी से। रोज वाइस फिर से कहती कि तुम नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहती, पर मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने एक मेडिसिन बनाई है, वो भी इस एनवायरनमेंट में। क्या तुम मुझे उसे दिखा सकती हो क्या कि आखिरकार तुमने उसे कैसे रिफाइन किया है। ये इसे कहता है कि अगर मैं ना भी कहूँ तो भी उसे वायलेंस से तुम ले लोगी। इसके बाद जब ये इस मेडिसिन को देखती है तो ये इसे कहती है कि तुमने इसे काफी अच्छे से बनाया, ये एकदम परफेक्ट बनी है, वो भी इस कंडीशन में। और इसकी मुंह से तारीफ सुन के ये सोचता है कि आज ये मेरे ऊपर हंसी नहीं। ये फिर इसे बताती है कि तुम इस मेडिसिन को रख तो सकते हो पर इसे लेना मत। ये इससे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। ये इसे बताती है कि टॉनिक ड्रग जो है वो ड्रैगन ट्रेस के लिए बनाई गई है और मुझे नहीं पता ये इंसानों के ऊपर कैसा असर कर सकता है। लियोन इसे पूछता है क्या ये मेडिसिन इतनी ज्यादा पावरफुल है। ये इसे कहती कि याद रहे कि तुम एक इंसान हो और मुझे नहीं लगता कि तुम इस पावर को झेल पाओगे। लियोन इसे कहता है कि तो फिर क्या हुआ, मेरे पास ड्रैगन्स की पावर नहीं है पर मैंने काफी सारे ड्रैगन किंग को हराया है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं एक छोटे से पिल को यहाँ पे झेल नहीं सकता। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो रोज वाइस। इसके बाद ये इस मेडिसिन को खा लेता है पर इसे अजीब महसूस होने लग जाता है। तो रोज वाइस इसे कहती है क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुमने इस पिल को क्यों लिया। मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारे चेस्ट में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है क्या। ये इसे कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार इंसानों की ताकत क्या होती है रोज वाइस। लियोन फिर अपने ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज कर लेता है जिसे देख के ये सोचती है क्या ये पागल हो चुका है, ये अपने ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज क्यों कर रहा है। कुछ देर के बाद लियोन यहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये इसे कहती कि 2 मिनट यहीं पे रुको, मैं यहाँ पे फिजिशियंस को बुला के लाई। पर उससे पहले यहाँ से जाते लियोन इसकी पूंछ पकड़ लेता है। ये इससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। पर ये अजीब से बिहेव करने लग जाता है जैसे कि एक 10 साल का बच्चा हो। ये देख के ये शर्मा जाती है और इसे कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, मुझे छोड़ो। ये इसे कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को हम मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद सुन के सोचती जो ड्रैगन ग्रेट फोर्स थी जो कि ताकत के लिए यूज होनी चाहिए थी, वो शायद से इसकी इलेक्ट्रिक का यूज करने की वजह से इसके ऊपर अलग तरीके से काम कर रही है और यह बेवकूफ जैसी हरकत कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इसकी लाइफ अब खतरे में है। ये फिर इसे कहता है कि वाइफ प्लीज मुझसे दूर मत जाओ और मेरी बात सुनो। ये इसे कहते है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। ये इसे कहता है कि मुझे एक और बच्चा चाहिए। इसकी बात सुन के रोज वाइस एम्बैरेस हो जाती है। ये इसे कहती है कि तुमने अब तक 2 बच्चों को यहाँ पे ख्याल नहीं रखा है और तुम अब तीसरे को सोच रहे हो। ये इसे कहता है कि नहीं, मुझे एक और बच्चा चाहिए। पर इसे ऐसा करते देख रोज वाइस सोचती है कि कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करके अगर मैं इसकी बात सुन लूँ तो ही अच्छा रहेगा। ये फिर इसे कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो हम यहाँ पे 3rd चाइल्ड को ले रहे हैं और उसी के साथ 4th चाइल्ड को भी। ये इसे कहता है कि ठीक है, उसके बाद हम अपने होम टाउन जाएंगे। ये इसे कहती है कि ठीक है, पर उससे पहले हमें यहाँ पे सेटल डाउन होना पड़ेगा। इसकी बात सुन के ये खुश हो जाता है और रोज वाइस को किस करने लग जाता है। पर तभी ये इसे पकड़ लेती है और कहती है कि सिचुएशन का एडवांटेज मत लो और इसे एक जोरदार पंच मार देती है। पर इससे इसे थोड़ी जोर से लग जाती है तो ये इसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ वाइफ। ये फिर यहाँ बिस्तर में लौट जाता है और ये देखती है कि इसका जो ड्रैगन पैटर्न है वो अब एक्टिव हो चुका है। तभी लियोन रोज वाइस को पकड़ लेता है और रोज वाइस से कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। ये इसे कहता है कि मेरे चेस्ट में मुझे काफी ज्यादा गर्मी फील हो रही है वाइफ। इसकी बात सुन के रोज वाइस सोचती है कि शायद से ड्रैगन पैटर्न इसके एलिमेंट के साथ मिक्स हो गया, इसी वजह से इसकी बॉडी ये सारे डिजायर कर रही है। ये फिर इसे कहती है कि वाइफ तुम्हारी पूंछ जो है वो काफी अच्छी स्मेल कर रही है। ये इसे कहती कि मेरी पूंछ हमेशा यहाँ पे नीचे रहती है, आखिरकार तुम ये सब कर कैसे सकते हो, मेरे ऊपर से हटो। पर ये इसके मुंह पे हाथ रख देता है और इसे कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रोज वाइस इसे मना करने की कोशिश करती है पर इतनी अच्छी तरह से पूछने के बाद ये इसे रिजेक्ट नहीं कर पाती। ये भी थोड़ा इस चीज से एक्सपेक्ट कर रही थी। ये फिर से कहता है कि वाइफ क्या तुम मेरी मदद करोगी क्या। ये इसे कहती कि हाँ और इसके बाद ये लोग गुफा के अंदर सांप डालने वाला गेम खेलने लग जाते हैं।
हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जब लियोन की आंखें खुलती है तो उसके सामने रोज वाइस होती है जो कि इसके बेड पे होती है और वो उसे देख के यहाँ पे खुश हो जाती है। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मेरा पूरा शरीर यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है। ये इसे कहती है कि लगता है तुम्हें कल रात की सारी मेमोरी याद नहीं है, जरा उसे याद करके देखो, तुम लगता है सब कुछ भूल चुके हो। और जब ये सब सारी चीजें याद आती है तो ये काफी एम्बेरस फील करता है। ये इसे कहता है कि नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता। ये इसे बताती है कि लगता है तुम्हें याद आ गया, कल रात को तुम बार बार मुझसे भीख मांग रहे थे गुफा और सांप का यहाँ पे गेम खेलने के लिए, तुम मुझसे बार बार भीख मांगे जा रहे थे। ये इसे कहता है कि प्लीज वो सब करना बंद करो, मुझे सब कुछ याद आ गया है। लियोन फिर सोचता है कि ओरिजिनली तो मैंने इसको इसलिए रिफाइंड किया था ताकि मैं रोजवाइस को सबक सिखा सकूं, पर मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा इफेक्ट मेरे ऊपर होगा। ये फिर इसे कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। ये इसे कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लियोन इसे कहता है कि मेरे हिसाब से अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं अच्छे हेल्थ में हूँ कि नहीं, और तुम मुझे ये कभी भी नहीं कह सकती हो। ये इसे कहती कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कल रात की परफॉर्मेंस से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं होप करती हूँ कि फ्यूचर में भी तुम्हारी ऐसी परफॉर्मेंस मुझे मिलती रहे। इसकी बात सुन के ये सोचता है क्या मैं अब सर्विस सेक्टर में आ चुका हूँ क्या। रोज वाइस फिर इसे बताती कि तुम नाम को चेंज को लेकर यहाँ पे बिल्कुल सही थे, तुम यहाँ पे जीत गए, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। ये इसे कहता है कि मैंने उस बारे में सोच लिया है, क्या तुम किसी को यहाँ मेरे मास्टर के यहाँ भेज सकती हो क्या, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिरकार मेरे मास्टर और उनकी वाइफ कैसी है। ये इसे कहती है कि हम यहाँ पे स्पाइंग में इतनी ज्यादा अच्छे तो नहीं है, पर मैं किसी को भेज दूंगा, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए लियोन ने इसका शुक्रिया करता है। फिर हमें गार्डन के एरिया के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये यहाँ पे मुएन के साथ होता है। मुएन इसे पूछती है क्या डैड आप सिक हो। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों पूछा। ये इसे कहती है कि दरअसल मॉम ने मुझे बताया कि कल जो मेडिसिन आपने उनके लिए बनाई थी वो आपने खुद ले लिया क्योंकि आप सिक थे। इसकी ये बात सुन के ये सोचता है कि आखिरकार वो फीमेल ड्रैगन ऐसी चीजें मेरी बच्ची को क्यों बोलती रहती है। ये फिर इसे पूछती कि डैड क्या आप ठीक नहीं हो, क्या वो मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं की क्या। ये इसे कहता है कि मुएन क्या तुम इतने सारे रूड क्वेश्चन मुझसे पूछना बंद कर सकती हो क्या। ये इसे कहती कि ठीक है, पर डैड आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये इसे कहता है कि तुम्हारा डैड बिल्कुल ठीक है, वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ये फिर सोचता है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये रोज वाइस की ही बेटी है, ये उससे काफी ज्यादा सिमिलर है पर ये उससे काफी ज्यादा दयालु भी है। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया टॉय बना देता हूँ। ये इसे कहती है कि आप सचमुच मेरे लिए टॉय बनाओगे। ये इसे कहता है कि हाँ। इसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे एक टॉय को बना देता है। ये दरअसल रूबिक्स क्यूब होता है। ये इसे बताता है कि इसका नाम रूबिक्स क्यूब है और तुम इसे ट्राई कर सकती हो, ये काफी अच्छा है। दरअसल लियो ने ऐसी चीजों को बनाना काफी समय पहले सीखा था पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसी चीजें बनाएगा एक ऐसा बेबी सीटर। पर तभी इसे एहसास होता है कि कोई इनकी तरफ देख रहा है। ये वहाँ पे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। मैंने इससे पूछती कि उसे क्या हुआ। ये इसे कहता है कि कुछ नहीं, पर इसे एहसास हो जाता है ये नोआ होगी जो कि यहाँ पे इनके यहाँ आना नहीं चाहती, पर वो चाहती है कि वो इसके लिए यहाँ पे रूबिक्स क्यूब बनाए। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे जो नोआ है वो मुएन के रूम पे आती है और वो देखती है कि यहाँ पे लियोन ने उसके लिए रूबिक्स क्यूब बना के रखा होता है और उसके लिए लेटर भी रखा होता है। ये इसे कहती है कि क्या बेवकूफ हो, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। पर जब ये इसे खेलती है तो इसे काफी अच्छा लगता है और ये मनी मन में उसका शुक्रिया करती है। हमें फिर एक साइड स्टोरी सुनाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं मुएन जो है वो नोटिस करती है कि नोआ यहाँ पे उसे छुप के यहाँ पे चीजें छुपा रही है और एक दिन यहाँ पे उसे बेड के नीचे वो सारी चीजें मिल जाती है जो कि नोआ ने छुपाई होती है और ये सारी चीजें इनके डैड से रिलेटेड होती है। ये इसे कहती है कि मैं काफी अच्छी जासूस हूँ और मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। पर उसके बाद यहाँ पे नोआ आ जाती है जो कि इसे पकड़ लेती है और इसे कहती है कि तुम्हें मेरी चीजों को नहीं देखना चाहिए। हमें फिर कुछ समय बाद बताया जाता है सेंट हेथ एकेडमी जो है वो काफी हाई स्टैंडर्ड एकेडमी है ड्रैगन क्लैन में, जो कि काफी स्ट्रिक्ट है स्टूडेंट को लेकर और उनके फैमिली को लेकर, और फैमिली काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है चीज के लिए। ये लोग सिर्फ उन लोगों को एडमिशन देते हैं जिनके फैमिली का हार्मोनियस बैकग्राउंड होता है, यानी कि काफी हेल्दी और वो एक आइडल की तरह होते हैं, तभी ये लोग उन्हें एडमिशन देते हैं। और एक हार्मोनियस बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए सिल्वर ड्रैगन अपनी पूरी फैमिली को स्काई सिटी लेके आई है ताकि वो एक फैमिली फोटो खींच सके। यहाँ पहुंचने के बाद लियोन अपनी दोनों बेटियों को उतार देता है पर मुएन से पूछती कि डैड आखिरकार आप ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो ड्रैगन में, मैं आपका ड्रैगन वाला रूप देखना चाहती हूँ। पर लियोन यहाँ पे सिर्फ हंसता है और सोचता है कि मेरी बेटी, मैं यहाँ पे ड्रैगन को स्ले कर सकता हूँ पर एक ड्रैगन में नहीं बदल सकता। तभी यहाँ नोआ कहती है क्योंकि वो बदल नहीं सकते। ये फिर रोज वाइस की तरफ देखने लग जाता है तो रोज वाइस अपनी दोनों बेटियों को समझाती है कि तुम्हारे फादर की बॉडी जो है वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, पर हाँ जिस दिन वो पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे वो तुम्हें खुद दिखा देंगे कि वो कितने अच्छे ड्रैगन है। तो मुएन कहती कि डैड प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। ये कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद रोज वाइस कहती है कि हमें टाउन की आ जाना चाहिए, हमें और भी कुछ काम है। जब ये लोग चल रहे होते हैं तो रोज वाइस लियोन को नोटिस कर रही होती है
जो कि यहाँ पे काफी शेक कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि लगता है उसने इतने सारे ड्रैगन को काफी समय बाद देखा है, इसी वजह से वो थोड़ा डरा हुआ है। ये फिर इसे पूछती कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए क्या? ये इसे कहता है कि डर और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे काफी बड़े बड़े ड्रैगन है जिन्हें मार के मैं काफी अमीर बन सकता हूँ। रोजवाइस फिर सोचती कि आखिरकार वो इसके बारे में चिंता ही क्यों कर रही थी। इसके बाद ये लोग एक फोटो खींचने वाले शॉप पे आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग इसका वेलकम करते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये इससे पूछता है कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन, तुम तो क्वीन हो ना, आखिरकार तुम यहाँ पे पर्सनली फोटो खींचने क्यों आई हो? ये इसे बताती है कि जो ट्राइब के यहाँ पे ड्रैगन किंग होते हैं वो सिर्फ अपने ही लोगों को यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, पर जो यहाँ पे स्काई सिटी के ड्रैगन्स होते हैं वो यहाँ पे ट्राइब्स को बिलोंग नहीं करते। तो ये इसे कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी जो स्टेटस है क्वीन की वो काफी कम है। इसके बाद ये इसके ऊपर लात मार देती है और कहती है कि एक बार कम से कम मैं तुमसे बड़ी तो हूँ। इसके बाद ये यहाँ पे फोटो खिंचाने वाले लोगों से बात करने लग जाती है, पर वो ओल्ड लेडी से पूछती कि हर मैजेस्टी आपके हस्बैंड की टेल कहाँ पे है? ये इसे कहती है कि उसे यहाँ पे टेल दिखाना पसंद नहीं, इसी वजह से वो अपने सूट के अंदर रखता है उसे। दरअसल रोज वाइस ने उसे यहाँ पे टेल देने की कोशिश की थी, पर उसने मना कर दिया, ये कह के कि ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, वो इसे कभी नहीं पहनेगा। ओल्ड लेडी फिर इन्हें बताती है कि आप जाके चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर सकती है ताकि हम आपकी फोटो शूट कर सके। कुछ देर के बाद हम देखते हैं मुआन नोआ को, जो कि अपने कपड़े चेंज कर चुके होते हैं और वो काफी अच्छे लग रहे होते हैं। उतने में लियोन भी यहाँ पे अपने कपड़े पहन के बाहर आ जाता है, तो मुआन यहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती कि डैड आप काफी हैंडसम लग रहे हो। फोटोशॉप वाली भी फिर से कहती कि आप सचमुच काफी अच्छे लग रहे हो, आप पास में सचमुच पॉपुलर रहे होंगे लड़कियों के साथ। लियोन कहता है कि हाँ आप ऐसा कह भी सकते हो, पर आखिरी बार मैंने फॉर्मल सूट अपने स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहना था। ये फिर नोआ से पूछता है कि आखिरकार मैं कैसा लग रहा हूँ? ये से कहती है आप काफी अच्छे लग रहे हो। इसके बाद इन दोनों का शुक्रिया करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है, जो कि काफी अच्छी लग रही होती है, और उसे देख के लियोन सिर्फ इसे देखता ही रह जाता है। ये इसे पूछती कि तुम्हें क्या हुआ? ये इसे बताता है कि कुछ नहीं, ये सूट तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। ये इसे कहती है कि अगर तुम टेल लगा के आते तो वो अच्छा लगता, पर इस चीज से गुस्सा हो जाता है। फोटोशॉप वाले फिर इन दोनों को कहते हैं कि प्लीज आप दोनों पास आ जाइए ताकि मैं आपकी अच्छी से एक फोटो खींच सकूं, पर ये दोनों पास आ ही नहीं रहे होते। ये लोग दूर से अपनी फोटो खिंचाते हैं, पर उसके बावजूद इन दोनों को पास आना पड़ता है ताकि एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड क्रिएट कर सके। और फोटोशॉप वाली कहती है कि आप दोनों सचमुच एक कपल लग रहे हो। हमें फिर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हम बताया जाता है लियोन सचमुच लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर था, पर उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार लड़कियों से कैसी बात की जाती है। वो सबको यहाँ पे बता देता था कि दरअसल उसके मास्टर डोंकी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे यहाँ पे अभी अपने मास्टर डोंकी का काफी कुछ काम करना है। और यहाँ पे उसके मास्टर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कब सुधरेगा। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। इसके जब अगले 5 चैप्टर्स आ जाएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उतने में मैं कोई दूसरी मानवा या मानवा एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज उसे भी सपोर्ट दिखाइएगा, वो इससे सिमिलर ही होगी। और मेरे जो पुराने मानवास मैंने छोड़ रखे हैं जैसे कि ड्रैगन क्वीन एक्स हीरोज, उसे भी मैं एक्सप्लेन करना आप शुरू कर दूंगा, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और प्लीज जाते हुए ये बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।